क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां इजरायलियों का आना मना है? हो सकता है उनमें से कुछ देश आपकी बकेट लिस्ट में भी हों। कुछ देशों ने इजरायलियों का आना लगभग नामुमकिन बना दिया है। कुछ कारण तो आपको हैरान कर देंगे और पूरी लिस्ट देखकर आप दंग रह जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज। ट्रैक विद शाहनवाज पे आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उन 10 देशों के बारे में जहां इजरायली नहीं जा सकते। जाहिर सी बात है, इस लिस्ट में सबसे ऊपर ईरान का नाम आता है। इजराइल और ईरान के बीच राजनीतिक तनाव दशकों से चला आ रहा है। 1969 में इस्लामी क्रांति के बाद से ही दोनों देशों के बीच अनबन रही है। यह सिर्फ यात्रा प्रतिबंध नहीं है। ईरानी कानून तो इजराइल को एक देश के रूप में मानता ही नहीं है। तो इजरायलियों के लिए ईरान जाना यह तो जल्दी होने से रहा। दिलचस्प बात यह है कि ईरान में इजराइल के बाहर मध्य पूर्व के सबसे बड़े यहूदी समुदायों में से एक है। राजनीतिक तनाव के बावजूद ईरान में रहने वाले यहूदियों को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है। एक और बात, अगर आपके पास इजरायली पासपोर्ट है तो आपको ईरान में घुसने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपके पासपोर्ट पर इजराइल का ठप्पा भी लगा है तब भी आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और अगर आप किसी तरह अंदर जाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो आपको अधिकारियों से भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगला नंबर लेबनान का है। ये इजराइल का पड़ोसी देश है, लेकिन लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के कारण इजरायलियों के यहाँ आने पर सख्त मनाही है। लेबनान इजराइल को अपना दुश्मन देश मानता है और यह प्रतिबंध सालों से लागू है। और यह सिर्फ सरकारी नीति नहीं है, इसका उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, लेबनानी पासपोर्ट धारकों को भी वास्तव में इजराइल में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। यह तो दोनों तरफ से बंद गली है। यहाँ तक कि सामान और सेवाओं के परिवहन को भी गैरकानूनी माना जाता है। सीरिया एक और देश है जो इजराइल के साथ क्षेत्रीय तनावों में उलझा हुआ है। ये संघर्ष इजराइल के गठन के समय से चला आ रहा है और 1957 में 6 दिवसीय युद्ध जैसे युद्धों के साथ और बढ़ गया। इजरायली सरकार भी अपने नागरिकों को सुरक्षा जोखिमों के कारण सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह देती है और सीरियाई अधिकारी इजरायली नागरिकों को अंदर नहीं आने देंगे। हैरान करने वाला तथ्य, संघर्ष के बावजूद दमिश्क में एक ऐतिहासिक यहूदी इलाका है जो दुनिया के सबसे पुराने इलाकों में से एक है। अफसोस की बात है कि आज यह लगभग वीरान पड़ा है। अब यहाँ एक सरप्राइज है, मलेशिया। हालांकि यह अपने समुद्र तटों और संस्कृति के लिए एक लोकप्रिय जगह है, लेकिन इजरायली यहाँ नहीं आ सकते। मलेशिया की फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने की एक लंबी नीति रही है और इसके परिणाम स्वरूप यह इजरायली पासपोर्ट धारकों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। यहाँ तक कि इजराइल के एथलीटों को भी मलेशिया में आयोजित होने वाले आयोजनों में भाग लेने से रोक दिया गया है। हैरान करने वाले तथ्य, क्या आप जानते हैं इजराइल की राष्ट्रीय एयरलाइन एल एल मलेशियाई हवाई क्षेत्र से होकर भी नहीं उड़ती है। उसे पूरी तरह से बचने के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। बांग्लादेश भले ही अपने यात्रा प्रतिबंधों के लिए कम प्रसिद्ध हो, लेकिन यह भी इजरायलियों को अंदर नहीं आने देता। देश के अरब जगत के साथ मजबूत राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध हैं और इसका आधिकारिक रुख किसी भी इजरायली यात्री को प्रवेश करने से रोकना है। आपको ढाका जाने वाले इजरायलियों के लिए उड़ाने या वीजा विकल्प नहीं मिलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 1970 के दशक में बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान इजराइल से समर्थन मांगा था। हालांकि यह अंततः अरब जगत के साथ जुड़ गया। इस लिस्ट में एक और अप्रत्याशित देश है पाकिस्तान। इजराइल और पाकिस्तान के बीच कोई सीधा संघर्ष नहीं है, लेकिन मुस्लिम दुनिया में अपने गठबंधनों के कारण देश ने इजरायलियों के प्रवेश को रोकने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि प्रतिबंध के बावजूद हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कुछ बातचीत शुरू करने की चर्चा हुई है। यहाँ एक आश्चर्यजनक बात है, यात्रा प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तान ने वास्तव में 2010 में विनाशकारी कारमेल आग के दौरान इजराइल को मानवीय सहायता भेजी थी। सऊदी अरब एक और बड़ा देश है। ऐतिहासिक रूप से इजरायलियों को यहां आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन हाल ही में अब्राहम समझौते और मध्य पूर्व में बदलते गठबंधनों के साथ ये एक ऐसी चीज है जिस पर नजर रखने की जरूरत है। जैसे जैसे राजनीतिक संबंधों में सुधार हो रहा है, सऊदी अरब द्वारा इजरायली यात्रियों के लिए प्रतिबंधों को आसान बनाने के बारे में चर्चाएं बढ़ रही हैं। कौन जाने, भविष्य में यह बदल सकता है।
हालांकि सऊदी अरब इजरायली यात्रियों पर प्रतिबंध लगाता है, ऐसी अफवाहें हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सऊदी और इजरायली अधिकारियों के बीच गुप्त बैठकें हुई हैं। अफगानिस्तान एक और देश है जहां इजरायली नहीं जा सकते, जिसका मुख्य कारण इसकी अस्थिर राजनीतिक स्थिति है और क्षेत्रीय गठबंधनों का प्रभाव। ये देश दशकों से संघर्ष से गुजर रहा है और जब तक किसी को याद है, इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तालिबान के अब सत्ता में आने के साथ इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। संघर्ष के बावजूद अफगानिस्तान की जड़ें यहूदी हैं। काबुल में कभी एक समृद्ध यहूदी समुदाय था, लेकिन आज देश में केवल एक यहूदी के रहने की जानकारी है। अल्जीरिया आपको हैरान कर सकता है। उत्तरी अफ्रीका में होने और मध्य पूर्वी संघर्षों में सीधे तौर पर शामिल न होने के बावजूद अल्जीरिया का इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख है। यह उन देशों में से एक है जिन्होंने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने से इनकार कर दिया है और इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर रोक है। यहाँ कारण फिलिस्तीन के साथ एकजुटता में निहित है। क्या आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अल्जीरिया में कई यहूदियों ने नाजियों के खिलाफ फ्रांसीसी प्रतिरोध के साथ लड़ाई लड़ी थी। उनके योगदान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अंत में हमारे पास कुवैत है। इस सूची के कई देशों की तरह कुवैत भी राजनीतिक कारणों से इजरायलियों को अंदर नहीं आने देता। देश इस क्षेत्र में इजराइल की नीतियों के विरोध में दृढ़ रहा है और इसके परिणाम स्वरूप इजरायली पासपोर्ट वाले यात्रियों का स्वागत नहीं है। हालांकि इजरायली प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कुवैत ने सार्वजनिक किए बिना तीसरे पक्ष के चैनलों के माध्यम से इजरायली प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जिन्होंने इजरायली यात्रियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और इसके पीछे कई कारण हैं, पुराने झगड़ों से लेकर राजनीतिक गठबंधनों तक। यह इस बात की याद दिलाता है कि राजनीति यात्रा को कितना गहराई से प्रभावित कर सकती है। इस लिस्ट में कौन सा देश आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है, या आपको लगता है कि कोई और देश है जिसे इसमें जोड़ा जाना चाहिए? मुझे कमेंट में बताएं। ट्रैक विद शानवास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही दिलचस्प यात्रा कहानियों और जानकारियों के लिए बने रहें।